हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आप तो वैसे भी अयोध्या से बड़ा लगाव है, आपका जुड़ाव है और अयोध्या की रामलीला में हमेशा आप पात्र की भूमिका में नजर आते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या जाएंगे और अयोध्या की रामलीला का मंचन भी देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने जिस उद्देश्य से अयोध्या जी में रामलीला शुरू की थी कोविड काल में, वैसे तो रामलीला वहाँ पहले से भी होती है, लेकिन कोविड काल में पूरे देश के बड़े बड़े सुपरस्टार्स मिलकर के और दिल्ली की एक संस्था है उसने रामलीला करना शुरू किया। उसको 16 करोड़ लोगों ने देखा। इस साल हमारा टारगेट 50 करोड़ तक जाने का है। अब वो पूरा हो जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी राम की संस्कृति, भारत की संस्कृति और मर्यादा की संस्कृति में विश्वास करते हैं। तो हम सब के लिए भी उतनी खुशी का बात है जितना आपके लिए और एबीपी के देख रहे दर्शकों के लिए खुशी का बात है। मैं समझता हूं कि अयोध्या से होने वाली रामलीला अब इस बार ऐतिहासिक हो जाएगी जब प्रधानमंत्री जी रामलीला के दौरान वहां पहुंचेंगे। राम का घर बनना तो शुरू हो गया, अब आस्था का जो मंचन है उसको भी एक बड़ा रास्ता तय मिलेगा। देखिए, एक कोशिश है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या वो दुनिया की एक ऐसी नगरी बने जहां लोगों को आकर मर्यादा का पाठ पढ़ने को मिले। और नरेंद्र मोदी जी मर्यादा में रहते हैं, देश को मर्यादित ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका आना निश्चित रूप से पूरी दुनिया का अयोध्या में एकत्रित होने का एक बड़ा शगुन है। मनोज जी, आस्था की बात हो गई, लेकिन लोकतांत्रिक आस्था पे लगातार चोट दी जा रही है। आज आपके भाजपा के सांसद हैं अर्जुन सिंह, पश्चिम बंगाल के, उनके घर में बम से हमला हुआ। पश्चिम बंगाल में कई आपके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसे आप किस रूप में लेते हैं? पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बिल्कुल तार तार हो चुका है। अर्जुन सिंह सांसद हैं, उनके घर में बम से हमला, ये पश्चिम बंगाल की जो निरंकुश और अलोकतांत्रिक अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने वाली सरकार का परिचय मिल रहा है। मैं समझता हूँ वो समय आ गया है जबकि जो आम नागरिकों पे अत्याचार हो रहा है, जो भी सरकार के सामने कोई सुविधा ठीक करने की बात करता है उस पर हमला होता है, चाकुओं से मारा जाता है। अर्जुन सिंह के घर पे भी अब जब सांसद प्रतिनिधि के रूप में जो बम से हमला देख रहा है, मैं समझता हूं अब देश को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को कड़ा से कड़ा निर्णय लेना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अब हुकूमत तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे इस्लामिक वसूलों के साथ चलाया जाना चाहिए। देखिए, कितनी बड़ी बात है। फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी मानसिकता दिख गई है इस स्टेटमेंट में। आप जिस तरह से तालिबान चलना चाह रहा है उसका ये समर्थन कर रहे हैं। भारत ने भी बात किया तालिबान से, लेकिन भारत का कहना है कि आप सबके अधिकारों को सुरक्षित रख के चलो। अगर तालिबान अपने ढंग से महिलाओं को इंसानी नहीं समझता हो और उसको फारूक अब्दुल्ला समर्थन करते हो, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बहुत ही चिंता का विषय है और ऐसे लोगों के चेहरे से मुखौटा उतर रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज तिवारी जी थे, कह रहे हैं कि पिछले साल तो 15 करोड़ लोगों ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगमन से अयोध्या की रामलीला इस बार शायद 50 करोड़ से ज़्यादा लोग देखेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।